एक दिन मैं अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही थी। अचानक मेरी नजर एक लेख पर पड़ी। लेख का शीर्षक था मक्खियों का अद्भुत जीवन। पढ़ने पर पता चला कि मक्खियों का जीवन काल बहुत छोटा होता है, लेकिन उनका आचरण और प्राथमिकताएं अद्भुत ढंग से उनकी जीवन शैली को दर्शाती हैं। लेख में लिखा था कि हाउस फ्लाई यानी मक्खी एक ऐसा जीव है जो हर जगह भटकता रहता है। वह जहां चाहे वहां बैठ जाता है, कभी ब्रेड पर, कभी कचरे पर, कभी घाव पर तो कभी गंदगी पर। उसके लिए हर चीज एक समान है। उसे अपनी प्राथमिकताओं की परवाह नहीं। अब लेख ने मुझे हनी बी यानी मधुमक्खी के बारे में बताया। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जिसे पूरी दुनिया में अनगिनत चीजें मिल सकती हैं, लेकिन वह सिर्फ फूलों पर बैठती है। उसकी प्राथमिकता स्पष्ट है, शहद बनाना। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वह अपने लक्ष्य से नहीं भटकती। यह पढ़कर मैंने सोचा, ये दोनों जीव, मक्खी और मधुमक्खी, केवल जीव नहीं हैं। ये हमारे जीवन के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कितने लोग अपने जीवन में मक्खी की तरह ही होते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के, जहां जीवन ले जाए वहां चले जाते हैं। उनका समय, उनकी ऊर्जा सब व्यर्थ हो जाती है। मक्खी जैसे लोग बिना दिशा के भटकते रहते हैं। वे जीवन की गंदगी, गलत आदतों और असफलताओं में उलझे रहते हैं। मधुमक्खी जैसे लोग अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। वे हर बाधा को पार करते हुए शहद जैसी मिठास से भरपूर जीवन जीते हैं। लेख पढ़ने के बाद मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। वहां एक मक्खी बार बार कांच पर टकरा रही थी। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं एक मधुमक्खी फूलों की ओर उड़ रही थी। यह दृश्य मेरी सोच को और गहरा कर गया। जीवन हमें हमेशा दो रास्ते देता है। पहला, मक्खी का रास्ता, जहां बिना किसी दिशा के भटकना है। दूसरा, मधुमक्खी का रास्ता, जहां स्पष्टता और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मक्खी और मधुमक्खी की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की है। यह हमें सिखाती है कि हमारे चुनाव ही हमारी मंजिल तय करते हैं। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।